नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़ों के डॉक्टर्स में से एक हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से अस्थमा के मरीजों से जुड़े कुछ ज़रूरी सवाल पूछने वाले हैं। डस्ट से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं लोग, ये सब कुछ समझने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप हमें पहले के एपिसोड्स में ये बता चुके हैं कि जो दमा के मरीज़ होते हैं उनके लिए धूल यानी कि डस्ट एक बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर हो सकता है, उनकी बीमारी को बढ़ा सकता है। लेकिन आजकल शहरों में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है और लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि धूल को अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में मरीज़ अपना बेहतर ख्याल कैसे रखें, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें? जी, दमा एक ऐसी बीमारी है जिसकी एक बहुत अच्छी खास बात यह है कि दमा का मरीज़ अक्सर हमेशा एकदम ठीक रहता है और कुछ अचानक से ट्रिगर फैक्टर होता है जिससे उसकी बीमारी अचानक से बढ़ जाती है और उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। और ये ट्रिगर फैक्टर कुछ भी हो सकता है, धूल हो सकता है, स्मोक हो सकता है, कोई परफ्यूम हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हवा हो सकती है, कोल्ड एयर हो सकता है। अब आपने ठीक कहा कि अक्सर ये चीज़ें हमारे कॉमन एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं और कई बार हम इनसे नहीं बच सकते हैं और इनको हटा नहीं सकते हैं एनवायरनमेंट से। तो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं बचाव और कुछ चीज़ें होती हैं कि हम होने के बाद, एक्सपोजर होने के बाद क्या कर सकते हैं। तो बचाव के अंदर तो सबसे पहले तो देखिए, बचाव में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मास्क। अगर हमको पता है कि हम धूल मिट्टी वाले एरिया में जा रहे हैं या हमें पता है कि हम जिस एरिया में रहते हैं या जिस जगह से जा रहे हैं उसमें धूल मिट्टी होना है, तो हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए। खासकर N95 वाले जो मास्क होते हैं, रेस्पिरेटर मास्क होते हैं, वो काफ़ी उपयोगदायक होते हैं। उसको अगर आप पहनेंगे तो उससे आपका धूल मिट्टी से काफ़ी अच्छा बचाव होता है। तो उस मास्क का इस्तेमाल कीजिए आप, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम स्मेल, ये सबको अवॉइड कीजिए आप। अगर आप गाड़ी में बैठते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपना विंडो नीचे ना करें। उससे भी आपको क्या है कि बाहर का जो धूल मिट्टी है या बाहर का जो पॉल्यूशन है उससे भी बचाव मिलता है आपको। ये तो हो गया कि भाई अब जितना हम अपने आप को बचा सकते हैं बचाने की कोशिश करें। दूसरा, हमेशा अपने पास जो इन्हेलर, अस्थमा की जो दवाइयाँ होती हैं, खासकर जो जिसमें इन्हेलर होती हैं, वो हमेशा अपने पास ज़रूर रखें ताकि अगर कोई अटैक या ट्रिगर हो जाए तो हम उसको तुरंत उपयोग कर सकें और अपनी को तुरंत उस समय अपने आप को उसको यूज़ करके अपने आप को ठीक कर सकें। और हमेशा अपना इन्हेलर अपने साथ रखें। तो मेन तो ये दो चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशंस होती हैं, जो हमारे सीजनल फ्लू के और जो वैक्सीनेशंस होते हैं, वो हम हमेशा रेगुलर बेसिस पे लेते रहें। साथ ही साथ अपना जो ट्रिगर फैक्टर है उसको हम आइडेंटिफाई करें। कई बार कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो हमारा ट्रिगर फैक्टर होता है, उसको हम आइडेंटिफाई करें ताकि हम उस चीज़ों का सेवन ना करें, उसको हम अपने लाइफस्टाइल से हटा सकें। तो ये सब चीज़ कुछ खास चीज़ें हैं जो अगर हम अपने लाइफस्टाइल में करेंगे तो हम ज़रूर अपने आप को आगे के लिए बचा सकेंगे कि हमारा जो ये बार बार ट्रिगर होता है उसमें से कम कमी तो हम ज़रूर ला पाएंगे। दूसरा, खासकर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग अक्सर अपने लाइफ में नहीं करते हैं, वो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने लंग्स को हेल्दी रखना, अपने शरीर को हेल्दी रखना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोग अक्सर अपने बिज़ी लाइफस्टाइल में इसको मिस कर देते हैं। अपने शरीर पे कम से कम 20 से 25 मिनट तो हम दे ही सकते हैं, तो वो भी दें हम अपने शरीर को। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम प्रैक्टिस करें तो शायद अपनी बीमारी को हम पूरी तरह से तो नहीं, पर काफ़ी कुछ तक हम उसमें बचाव कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि अगर लोग कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो विंडो को ओपन ना करें ताकि डस्ट से अपने आप को बचा पाएँ। लेकिन कार में लोग जब ट्रैवल करते हैं तो एयर कंडीशनर फुल टाइम ऑन रहता है। तो मैं ये एक ज़रूरी चीज़ ये समझना चाहूँगी कि क्या एयर कंडीशनर के ज़्यादा एक्सपोजर से यानी कि एसी के सामने ज़्यादा रहने से इससे भी अस्थमा के मरीज़ों को कोई दिक्कत हो सकती है? देखिए, हाँ, अगर मेन दिक्कत होती है जब कोल्ड और वार्म का एक्सपोजर साइमल्टेनियसली होता है कि अचानक बहुत ठंडे से आप बहुत गर्म में या बहुत गर्म से बहुत ठंडे में जाते हैं, तो उसमें आप एसी का कंट्रोल टेम्परेचर रखें, बहुत ज़्यादा ठंडा ना रखें और बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना रखें अपने टेम्परेचर में, तो उससे दिक्कत कम आती है। बट हाँ, मतलब
अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अब देखिए, आप आज देखोगे तो आपके लाइफस्टाइल में हर जगह एसी है। आपके घर में एसी है, आपके कार में एसी है, आपके ऑफिस में एसी है। तो एसी से एकदम आप कहो कि मैं बिना एसी के रह सकता हूँ, ऐसा तो संभव शायद थोड़ा कम है। तो हाँ, अगर आपके पास कार है तो आप एसी चलाते ही होगे, जाहिर सी बात है। तो मुझे लगता है कि इतना दिक्कत नहीं होगा जितना आपको धूल मिट्टी से होगा, जो आपको ज़्यादा परेशान करेगी। एसी से उतनी दिक्कत नहीं होगी जितना आपको धूल मिट्टी या पॉल्यूशन से होगी। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।